अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर बात है तो है क्या। उससे पहले आप सभी से मेरी यही गुजारिश है, मेहरबानी करके अपने भाई की चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी साथ दबाना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा। चलो दोस्तों, पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। भी सोचा हमने इस बारे में कि हमने सिर्फ एक मैच को देखने के चक्कर में हमने नमाज को छोड़ दिया है, नमाज को तर्क कर दिया है। हमने एक खेल को देखने के चक्कर में अल्लाह से दूरी बना ली है, अल्लाह से हम दूर हो गए हैं। आपको क्या फायदा हासिल हुआ कि जो नौजवान कई कई घंटे मैच देख सकता है, क्या वो नौजवान 10-15 मिनट नमाज के लिए नहीं दे सकता? क्या वो अपने रब की बारगाह में नहीं आ सकता है? क्या अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर सकता है? याद रखना, उस मैच से आपको या हमको क्या फायदा हुआ? जीतने वाला जीता, हारने वाला हारा, लेकिन आपने अपने वक्त को जाया कर दिया। मेरे अजीजों, अगर आज कौम के नौजवान से कहा जाए ना कि आओ नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं, या आओ किसी नेक काम में शिरकत करने के लिए चलते हैं, आओ फला जगह जिक्र रसूल या जिक्र खुदा हो रहा है, जिक्र औलिया अल्लाह हो रहा है, आओ वहां जाकर के शिरकत करते हैं, तो आज का नौजवान ये कहता हुआ नजर आता है कि हमारे पास में वक्त नहीं है, हमें टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि हम नमाज पढ़ सकें, हम दिन में 5 वक्त की नमाज को अदा कर सकें, हमारे पास में इतना वक्त नहीं है कि हम किसी नेक काम में शिरकत कर सकें, हम किसी जगह पर जहां नेक काम हो रहा है वहां जाकर के हम हिस्सा ले सकें। लेकिन मेरे अजीज, सबसे बड़ा मुआशरे का अलमिया ये है, दर्द ये है, वो नौजवान के जो 10-15 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकता, जो चंद घंटे किसी महफिल में शिरकत नहीं कर सकता, जो थोड़े से वक्त के लिए किसी नेक काम में शिरकत नहीं कर सकता, किसी नेक काम में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन यही नौजवान आपको 3-3 घंटे सिनेमा घरों में फिल्म देखता हुआ नजर आ जाएगा। यही नौजवान कई कई घंटे आपको क्रिकेट मैच खेलता हुआ नजर आ जाएगा। यही नौजवान कई कई घंटे अपने गेम्स में बिगाड़ता हुआ नजर आ जाएगा। यही नौजवान जुए में, सट्टे में अपने वक्त को बर्बाद करता हुआ नजर आता है। यार जरा गौर तो करो, हम किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे अजीजों, याद रखना, फिल्म देखते हुए, गलत मनाजिर देखते हुए, गलत मंजर को देखते हुए, गलत पिक्चर देखते हुए अगर आपकी रूह को कब्ज कर लिया गया, अगर आपकी रूह आपके जिस्म से जुदा कर दी गई, तो मुझे बताओ अल्लाह की बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? कब्र के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? नबी को क्या जवाब दोगे? मेरे आका ने कितनी परेशानियां उठाने के बाद में ये दीन हम तक पहुंचाया। मेरे अजीजों, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद में ये दीन अल्लाह के रसूल ने हम तक पहुंचाया। लेकिन नौजवान है कि वो अपने आप को गुनाहों की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। चलो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम।